मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में मनु के एकांत में श्रद्धा आने के कारण उसका जो कौतूहल जो है, जिज्ञासा जो है, उसके बारे में बताया गया था। अब अगला है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल है विराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति भारी उद्दार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ से। और यहाँ पर क्या है कि श्रद्धा जो है, कामायनी के श्रद्धा जो सर्ग है उसमें से लिया। इसमें कवि उस समय का वर्णन करता है जिस समय एकाक की शिलालता पर निराश बैठे हुए मनु के समक्ष क्या है, श्रद्धा ने आकर मधुर स्वर में परिचय पूछती है। तो कहती है कि मनु ने सहसा सामने आकर मधुर स्वर से प्रश्न पूछने वाली श्रद्धा को देखा। उस समय सुंदर श्रद्धा का अचानक सम्मुख आना इंद्रजाल के समान आंखों को अच्छा लगने वाला दृश्य था। क्योंकि एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति के पास कोई ऐसा दृश्य आता है तो उसका इंद्रजाल जादूगर की तरह उसके समान आंखों को अच्छे लगने वाला दृश्य दिखाई देने लगा। वह ऐसा दृश्य था मानो फूलों से लदी हुई लता जैसे ही, अथवा चांदनी से सरोवर हो रहे कोई नीला बादल हो। वह अपने कोमल हृदय के अनुकरण की तरह बाहरी शरीर से भी उदार स्वभाव की थी। आंतरिक के साथ साथ बाहरी जो शरीर था वो भी क्या है, एकदम उदार स्वभाव सा लग रहा था। उसकी लंबी काया एकदम स्वच्छंद स्वभाव की प्रतीत हो रही थी। आशय यह है कि श्रद्धा अपने उदारता आदि गुणों से अंदर से जितनी अच्छी थी उसी प्रकार वह शारीरिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण थी। देखिए क्या कहता है कवि, उसको श्रद्धा की उदारता आदि गुणों से अंदर में जितनी अच्छी थी उतनी क्या है, शारीरिक सौंदर्य भी उसका परिपूर्ण बताया गया है। जैसे सुगंधित हवा से छोटे साल वृक्ष लहराता खिलता सा रहता है, वैसे ही उसका शरीर पवन स्पर्श से लहरा रहा था। देखिए छोटा वृक्ष जो है किसका, साल का, जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, लहराता रहता है, खेलता रहता है। उसी प्रकार से उसका जो शरीर है पवन के स्पर्श से क्या हो रहा था, लहरा रहा था। किसका, श्रद्धा का। श्रद्धा का जो सौंदर्य है, श्रद्धा का जो शरीर है, उसका क्या है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसका अचानक श्रद्धा सुंदरी अचानक आई है तो मनु की जो घटना है, सुंदर जो दृश्य है, वो कैसा, जादूगर इंद्रजाल की तरह दिखाई देता है। अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। मृषणा गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म, मेसों की भेड़ ढक रहे थे उसका वयुकांत, बन रहा था वह कोमल वर, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जयशंकर प्रसाद ने उस श्रद्धा का वर्णन किया है। और उसको श्रद्धा सहसा एकाकी मनु के पास आकर उसका परिचय पूछती है तो कवि वर्णन करता है क्या, मनु ने देखा कि सामने सुंदर रूप वाली जो युवती खड़ी है, उसने गांधार देश, मृषाण गांधार देश के नील
गंधार देश के नीले रोम वाली मेषो भेड़ की कोमल खाल ओढ़ रखी थी, ढक रहे थे उसका वपुन कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। और क्या है, उससे उसका मनोहर जो सुंदर जो शरीर है वो क्या होता, ढका हुआ था, जो कि अत्यधिक कोमल लग रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अद खुला अंग। और क्या है, उसने नीले रंग का जो क्या है परिधान, कपड़े जो हैं, अर्थात भेड़ की काली उष्णमय खाल का जो आवरण धारण कर रखा था, पहन रखा था, उसका अंदर उसका स्वर्णिम जो आभा है, खुला रहा मृदुल अंध खुला अंग, जो अध खुला शरीर है, इस प्रकार शोभामायन हो, इतना अच्छा लग रहा था जैसे मेघ वन बीच गुलाबी रंग, जैसे बादलों के समूह के मध्य बिजली का चमकदार गुलाबी फूल खिल रहा हो। देखिए उसकी जो उपमा है वो किससे, उस बादलों के समूह चमकने वाली जो बिजली है उसका क्या किया है, उसकी उपमा की गई है कि वो क्या है, उस गुलाबी फूल के समान खिल रही थी। आज से यह है कि श्रद्धा का जो शरीर है, वर्ण जो है स्वर्णिम गुलाब आभा से मिश्रित था, इसलिए वह उस काले परिधान के अंदर बिजली की तरह चमक रही थी, अर्थात अतीव आकर्षण लग रहा था, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। क्योंकि बिजली जब चमकती है तो बादलों में क्या होती है, सभी जगह अपना प्रकाश को फैलती रहती है। उसी प्रकार से उसकी जो आभा है, सौंदर्य जो है, शरीर का वर्ण जो है स्वर्णिम गुलाब के आभा की तरह दिखाई दे रहा था। उसी में क्या है, उसकी जो सुंदरता वो दिखाई दे रही थी। श्रद्धा का जो शारीरिक सौंदर्य है, परिधान है, उसका वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार उसमें बताया गया है। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनके भेद दिखाई देते हैं विधान, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही है कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रंजनी भी अश्रांत। देखिए वयोमान होता आकाश, अरुण होती है रक्तिमा, इंद्र नील होता है नीलमणि, माधवी होती है बसंत ऋतु, रजनी होती है रात। और यहाँ पर क्या है, श्रद्धा का जो शारीरिक सौंदर्य का सुंदर अलंकृत चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है। और क्या कहता है कि उस समय श्रद्धा का मुख कितना मनोरम लग रहा था, वह ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम का व्योम, पश्चिम के आकाश में बीच जब गिरा हो घनश्याम और काले बादल घिर जाते हैं, तब रक्तिम आभा अरुण रवि मंडल उनके भेद दिखाई देते हैं विद्यमान। तब तक रक्तिम आभा वाले अस्ताचलगामी सूर्य उन बादलों को भेद कर अपनी जो छवि है उसको क्या है प्रकट करता है, अथवा नीलमणि की छोटी सी पहाड़ी को फोड़कर एक छोटी सी ज्वालामुखी किसके समान दिखाए कि नव निंद्र जाल लगी, फोड़कर धधक रही है कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रंजन की अश्रांत। और वो कैसे, आभा वाली, स्वर्णिम आभा वाली श्रद्धा का सौंदर्य शरीर इतना पीत रक्त वर्ण स्वर्णिम जो है उसके समान सूर्य अर्थात ज्वालामुखी की छोटी शिखा का वर्णन आकर्षक प्रतीत होता है। ऐसी आभामयी शरीर कांति को देखकर मनु को अत्यधिक आश्चर्य हो रहा था। मनु क्या है, ऐसा सौंदर्य देख के क्या हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। इसी में है उसका श्रद्धा का रूप वर्णन, आश्चर्य आकर्षक भाव
दिखाया गया है और अनुप्रास, उपमा, और देखिए शब्दावली में तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। शारीरिक कांति के लिए लघु ज्वालामुखी और का उपमा विचारणीय धीन है। देखिए उसका ज्वालामुखी और सूर्य की जो आभा है उससे उसका जो शरीर है उसका उपमा किया गया है। जय हिंद, जय भारत।